नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों को लेकर देश का सियासी तापमान अपने चरम पर है। जिस तरह से मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से देश की सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के अंदर होने वाले लोकसभा चुनावों के आगाज में अब सिर्फ 10 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इसलिए अब सभी राजनीतिक दलों की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां और चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। तो वहीं नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी और राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं। इसी बीच अब सियासी दलों द्वारा गठजोड़ व गठबंधन की तैयारियां भी पूरी होने लगी हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा और ऐलान किया जाने लगा है। इस बीच 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में सियासत काफी गर्मा गई है। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कई दिनों से माथापच्ची चल रही है। यहाँ सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है, लेकिन आज पिछले कई दिनों से चल रही ये माथापच्ची विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में अंततः थम गई। महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार के बीच आज सीट शेयरिंग पर अंततः बात बन गई और तीनों दलों की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फाइनली ऐलान भी कर दिया गया है। एमबीए में हुए सीट बंटवारे के मुताबिक महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से गठबंधन में सबसे अधिक 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी, जबकि 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और 10 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी ताल ठोकेगी। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों दलों के प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हमें तानाशाही से लड़ना होगा। गठबंधन के लिए सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर में बैठाया गया। हमने सीट शेयरिंग की समस्या खत्म कर ली है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी को हराने के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नाना पटोले ने आगे कहा कि वे हमारे गठबंधन को मुस्लिम लीग बता रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि वो कितने डरे हुए हैं। वोट ट्रांसफर होगा। हमारे साथ असली एनसीपी और असली शिवसेना है। लोग हमारे लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर लोग मोदी को वोट क्यों देंगे। वहीं इस मौके पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा व पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सीटों पर लड़ने की इच्छा सभी की है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। याद भी रखें कि हमारी लड़ाई महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में आए थे। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और पीएम मोदी की सभा भी थी। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने में लगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। उद्धव ने आगे कहा कि हम पीएम मोदी आलोचना कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि हम देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि भाजपा के एक नेता की आलोचना कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख यही नहीं रुके। उन्होंने आगे पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएम मोदी सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व नहीं दे पाए। वो बाहर आकर कह रहे हैं कि हम नकली सेना है। उन्होंने लोगों पर छापे मारी और चुनावी बॉन्ड में पैसे लिए। भ्रष्ट जनता पार्टी और उनके साथ वसूली सेना है। उन्होंने एक वॉशिंग मशीन खोली है, उनके साथ दाग अच्छे हैं वाला वॉशिंग मशीन पाउडर भी है। बता दें कि एमबीए में हुए सीट बंटवारे के तहत सबसे अधिक 21 सीटों उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही मिली हैं। शिवसेना को जो 21 सीटें मिली हैं उनमें जलगांव, परभड़ी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुल्ढाणा, हाथरस, गले, संभाजीनगर, शिरडी, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, वाशिम, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण और मुंबई उत्तर पूर्व की सीट शामिल है। कांग्रेस को जो 17 लोकसभा सीटें गठबंधन के तहत मिली हैं, जिन पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, उनमें नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिलौरी, चिमूर, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, मुंबई, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, रामटेक और उत्तर मुंबई जैसी लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटें एमवीए में गठबंधन के तहत ही दी गई हैं। इन 10 सीटों में बारामती, शिरूर, सतारा, भिवंडी, ढिंढोरी, मांझा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण और बीड लोकसभा सीट शामिल है। महाविकास अघाड़ी में हुए सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद अब एमबीए में सब कुछ क्लियर है और एमबीए की तैयारियां पुख्ता हैं। आपसी सहमति बनने के लिए भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने सांगली और भिवंडी सीटों पर अपना दांव छोड़ दिया है। अब सांगली से शिवसेना और भिवंडी से एनसीपी चुनाव लड़ेगी। एमबीए की घटक दल शिवसेना ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ने
गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़ा दिल दिखाने का फैसला किया है। एमवीए में सीट शेयरिंग का ऐलान भले आज हुआ हो, लेकिन एमवीए के दलों ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले से ही कर दी। इसमें उद्धव ठाकरे ने अब तक 21 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। कुछ दिन पहले शिवसेना ने 4 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें पहले उन्होंने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पार्टी ने भिवंडी सीट से सुरेश महात्रे को मैदान में उतारा है। वहीं बीड सीट से बजरंग सोनावड़े को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सुप्रिया सुले को बारामती लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में अब तक महाराष्ट्र की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 7 नामों में पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे का नाम शामिल है। साफ है कि विपक्ष भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी ताकत से एकजुट हो गया है। इसके लिए अगर किसी दल को समझौता भी करना पड़े तो वो संतोष कर रहा है और मिलकर भाजपा का मुकाबला कर रहा है। वहीं महाविकास अघाड़ी में प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के शामिल होने पर भी शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें लग रहा था कि प्रकाश अम्बेडकर हमारे साथ आएंगे, पर वो नहीं आए। हमारे दिल में उनके लिए बहुत मान सम्मान है। देश में बदलाव लाने के लिए दिल बड़ा करना होता है। बता दें कि उद्धव ठाकरे की ओर से 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने के बाद प्रकाश अम्बेडकर ने गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी और 11 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। बाद में एमवीए की तरफ से उन्हें वापस लाने की शुरुआत हुई, लेकिन उन्हें साफ कह दिया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दरअसल प्रकाश अम्बेडकर एमवीए से जितनी सीट मांग रहे थे उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। फिलहाल एमवीए में सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई है और अब कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में सीट बंटवारे का जो है वो हो चुका है। लेकिन सत्ता पक्ष के गठबंधन महायुति में अब तक सीट बंटवारे पर बात तय नहीं हो पाई है। बता दें कि महायुति में भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। सत्ता पक्ष में होने के बाद भी महायुति में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और इसकी वजह है कि तीनों दलों ने अपनी अपनी सीटों को लेकर माथापच्ची मची हुई है, क्योंकि हर कोई अपनी मनपसंद सीट चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा गठबंधन में अपना वर्चस्व रखना चाह रही है, जिसको लेकर भी गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल होने के बाद सत्ता पक्ष पर दबाव है। ऐसे में देखना ये है कि अब सत्ता पक्ष के महायुति में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कब तक संभव हो पाता है। फिलहाल इतना तो तय है कि एमवीए में सीट बंटवारे के बाद अब भाजपा व उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ गया है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।